क्लास 7th के गणित का ये अध्याय 4 है जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम इसका प्रश्नावली 4.1 जो है पूरा ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। ये देखिए प्रश्नावली 4.1 और इसमें जो है क्वेश्चन आपका यहाँ तक 11 तक का है। इसी वीडियो में 11 तक के प्रश्न का उत्तर आपको हम बताएंगे, समझाएंगे और सिखा देंगे, पक्का गारंटी के साथ सिखा देंगे। आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखिए। इससे पहले 1, 2, 3 तक बना दिए हैं वीडियो, प्ले लिस्ट में जाइए, उसको देखिए और सीखिए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। अब आपके क्लास का 10 गो विद्यार्थी का वजन मापना है, आप मापिएगा या इसको आप अनुमान से ही लिख दीजिएगा। हम उसी प्रकार से अनुमान से लिख देते हैं। इसका आंसर आपके किताब में नहीं होगा, अगर होगा तो आपका नहीं मिलेगा क्योंकि आप अपना मन से मान रहे हैं। चलिए मान लेते हैं। अब 10 विद्यार्थी बोला तो हम मान लेते हैं एगो विद्यार्थी जिसका नाम ए है, वो जो है आपके क्लास में है और उसका वजन जो है 30 किलो है। एक और विद्यार्थी है जिसका नाम बी है, वो आपके क्लास में है और वो 25 केजी का है। एक विद्यार्थी सी है, मान लेते हैं वो 20 केजी का है। एक विद्यार्थी डी है, उसका मान लेते हैं 32 किलो का है। एक ई विद्यार्थी है जो 26 किलो का है। एफ विद्यार्थी है जो 25 किलो का है। जी विद्यार्थी है जो 31 किलो का है। एच विद्यार्थी है जो 35 किलो का है। आई विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी जो है मान लेते हैं 30 किलो का है। और एगो जे विद्यार्थी है जिसका वजन मान लेते हैं 45 किलो है। ठीक है, ये विद्यार्थी का नाम हो गया, ठीक है, और ये हो गया उसका वजन। अब अपना मन से हम माने हैं तो ये कुछ भी हो सकता है, आप भी कुछ भी मान सकते हैं, मिलता जुलता भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को विद्यार्थी का मापे। अब इसमें हमको बोला था इसका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर, तो परिसर क्या होता है? देखिए परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब ये क्या है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको हम समझा देते हैं। उच्चतम मान का मतलब हुआ सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 30, 30 से भी बड़ा है 32, इससे भी कोई बड़ा है, हाँ 35, 35 से भी बड़ा है 45, सबसे बड़ा है 45 को लिखेंगे। अब सबसे छोटा कौन है? 20, 20 से कोई छोटा नहीं है तो सबसे छोटा, इसको घटा दीजिए, 45 से 20 गया 25, यही इसका हो गया परिसर। ठीक है, तो उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान निकाल लेंगे, यही परिसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। अब प्रथम 7 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को, 1, 2, 3, और इसमें 0 मिला देंगे तो यह पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 अनंत तक। प्रथम 7 पूर्ण संख्या, एक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए प्रथम 7 पूर्ण संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब निकालना है इसका माध्य। माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ध्यान रखिएगा इस सूत्र को, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग कितने आंकड़ा है? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6। टोटल कितना संख्या है? तो टोटल ने बोला है ना 7 संख्या, तो 7 से भाग देना है, बराबर जोड़िए। 6, 5, 11, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21, 21 में 0 जोड़ेंगे फिर भी 21।
बटा 7, काटिए 3 बार। तो माध्य बराबर कितना प्राप्त हुआ? प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य बराबर 3। ये आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा, कि कक्षा के एक मूल्यांकन में, मतलब परीक्षा देने के बाद रिजल्ट जो देता है मूल्यांकन में, प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक है, कर लिए। अब सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन अंकों का परिसर क्या है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो करते हैं। तो हम यहाँ पर सारणी बना लिए। अब अंक देखिए, 4 4 कितने बार आया है? तो 4 जो है आपका 1 2 3 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। इसके बाद 6 6 जो है आपका 1 2 3 4 बार आया है, तो 4 लिख देंगे। फिर आपका 7 जो है 1 2 बार आया है, तो 2 लिख देंगे। जो जितना बार आया है उसको लिख दिए। 3 बार आया है 4, 6 आया है 4 बार, 7 2 बार, 5 5 बार, 3 1 बार, 2 बार आया है 2, 1 1 बार, 9 1 बार, 8 1 बार। अब इसका मिलान चिन्ह लिखते हैं। मिलान चिन्ह का मतलब हुआ कि 4 को हम 1 2 3 4 ऐसे करके लिख देंगे 4। 6 है तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे क्रॉस कर देंगे, हो गया 5, और एक अलग से लिख देंगे। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। 5 है तो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ऐसे लिखेंगे ऐसे। 3 है तो 1 2 3, 2 है तो 1 2, 1 है तो 1, 9 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 और 4 9, 8 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। बोल रहा है सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा इसमें बताइए कौन सा है? तो 9 है। 9 है तो 9 हो गया। सबसे छोटा अंक 1 है, तो 1 है तो 1। इन अंकों का परिसर, परिसर मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा 9 था, छोटा 1 था, घटा दिए, परिसर 8 है। अंक गणितीय माध्य, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। अब आंकड़ों का योग कर लेते हैं। 4 3 बार आया है तो 4 3 12 है। 6 आया है 4 बार तो 6 चौक 24। 7 2 बार आया है तो 7 दूना 14। 5 5 बार आया है तो 5 25। ठीक। 3 1 बार आया है तो 3। 2 2 बार आया है तो 2 दूना 4। 1 1 बार आया है तो 1। 9 आया है 1 बार तो 9, और 8 आया है 1 बार तो 8। ठीक। आंकड़ों की संख्या टोटल कितना संख्या है? तो देखिए 3 4 7 2 9 5 14 15 2 17 18 19 20 बार है, तो बट्टा में 20। सभी को जोड़ लेते हैं। देखिए 12 और 24 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 4 40, 10 50, 50 5 55 20, 75 3 78, 4 82, 1 83, 9 92, 8 100। 100 अब बट्टा 20, तो इसको काटिए 5 बार। इसका माध्य जो है 5 प्राप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 4 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, इनका माध्य निकालिए। निकाल लेते हैं। तो 4 नंबर है आपका, इन 6 पारी में ये रन बनाया, तो इसका माध्य ज्ञात करें। तो डायरेक्ट हम माध्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, और आपको पता है माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? ध्यान रखिए, याद रखिए, लिख लीजिए। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ा कितना कितना है? तो 45 40 35 50 0 और 100, और
टोटल कितना है गिन लीजिए, बोला है 6, 1 2 3 4 5, 6 ही है। अब इन सब को हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 100, 150, 150 और 35 को जोड़िएगा तो 50 30 80 5 85, 185। ये 45 को जोड़ते हैं, 185 अब 5 190, 190 और 40 को जोड़ेंगे तो 230 और 40 270 और बट्टा में 6। ठीक है, 6 चौक 24, 3 6 पंचे 30, आंसर आएगा 45। माध्य यहाँ पर 45 आया, ये आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगला आपका देख लीजिए, यहाँ पर आंकड़ा दिया, निम्न सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेल में 1 2 3 4 खेल में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। 4 गो खेल में एक खिलाड़ी है, खेल 1 में 16, खेल 2 में 10 और खेल 3 में 10 और खेल 4 में 14 रन बनाया। खिलाड़ी बी है, खेल 1 में 6, खेल 2 में 8, खेल 3 में 4 और खेल 4 में 0 रन बनाया। खिलाड़ी सी है, खेल 1 में 8, खेल 2 में खेला ही नहीं तो नहीं खेला तो गिनती ही नहीं होगा, खेल 3 में 11 और खेल 4 में 13 रन बनाया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चलिए हम यहाँ पर आपका प्रश्न का जवाब दे देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 1 नंबर का, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए आप माध्य ज्ञात करिए। तो ए का माध्य, ए द्वारा अर्जित रन का माध्य बराबर, ए जो है 4 गो खेल खेला है तो बट्टा में 4, कितना रन, पहला में 16 रन बनाया 16, दूसरा में 10 रन बनाया तो 10, तीसरा में 10 रन बनाया तो 10, चौथा में 14 रन बनाया तो 14। जोड़ लेते हैं, 10 10 20 और 16 4 20 10 30 और 30 20 50, तो 50/4। अगर इसको भाग दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 12.5 इसका माध्य आएगा। ठीक है, अब दूसरा है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंक को 3 से भाग देंगे या 4 से। सी द्वारा, देखिए सी है, सी द्वारा हम अंक ज्ञात करेंगे तो सी द्वारा ज्ञात करने के लिए कुल अंक को 4 से भाग देंगे कि 3 से, तो 1 2 यहाँ तो खेला ही नहीं और यहाँ पर खेला है तो 3 से ही ना भाग देंगे, यहाँ पर हो गया 3 से भाग देंगे। अगला है, बी ने सभी खेलों में भाग लिया। बी देखिए 1 2 3 चारों खेल में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए। अब बी जो है सभी खेलों में भाग लिया है तो उसके अंकों का माध्य हम ज्ञात कर लेते हैं, जैसे ए का ज्ञात किए हैं वैसे ही उसका भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए 3 नंबर का है, बी का माध्य, तो आंकड़ों का योग, बी देखिए 1 में 6 रन बनाया, 8 रन बनाया, 4 रन बनाया और 0 रन बनाया। टोटल कितना खेल था, तो 4 खेल था। जोड़िए 6 8 14 4 18, 18/4, तो 4 चौक 16 या 4 पंचे 20, तो 4.5 के एवरेज से रन बनाया। और चौथा प्रश्न है, किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो ए देखिए 16 बनाया पहला खेल में, दोनों से अच्छा है। दूसरा खेल में 10 बनाया, दोनों से अच्छा है। तीसरा खेल में 10 बनाया, लेकिन इससे थोड़ा अधिक है ये सी का। और चौथा खेल में ये देखिए 14 बनाया, ये 13 बनाया। कुल मिलाकर ए का एवरेज अधिक है, अधिक रन बनाया, 16 10 26 10 36 40 10 50 रन। लेकिन सी जो है 8 11 8 19 और 3 22 और 10 32 रन बनाया। ठीक है, तो 32 रन बनाया, तो यहाँ पर खिलाड़ी ए का अच्छा प्रदर्शन रहा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा खिलाड़ी ए। अगला आपका 6 नंबर का प्रश्न है, 4 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी, इस काल में विद्यार्थियों की माध्य ज्ञात करिए। कर लेते हैं।
अब यहाँ पर देख लीजिए, ये विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेलों की विद्यार्थियों कहते हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या है 4 वर्ष में। इसका माध्य ज्ञात करना, तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ा आपका है 1670 प्लस 1750 प्लस 2540 प्लस 2820 और 4 गो है, 1 2 3 4 गो है। करिए इसका जोड़, 0 0 0 0 0 2 4 6 5 11 11 7 18 का 8 बाकी 1 8 1 9 9 5 14 14 7 21 21 6 27 7 बाकी 2 2 और 2 4 2 6 1 7 1 8 बट्टा 4। अब इसको भाग दे दीजिए, 4 दूना 8, ये 7 में नहीं लगेगा, 4 एकम 4, 3 पर 8 38, 4 नमक 36, 4 पंचे 20, तो इसका एवरेज आ जाएगा 2195। ये आंसर आपका 6 नंबर का सॉल्व हुआ सवाल। अब 7 नंबर का देख लेते हैं। 7 नंबर में है, गणित की एक परीक्षा में बच्चों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक, कोई 50 प्राप्त किया है, कुछ 85, कुछ 90, कुछ 66, कुछ 48, 92, 84 और 75 है। तो ज्ञात करना है बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक। तो सबसे कम अंक देखिए, सबसे कम अंक 50 48, हाँ सबसे कम अंक है 48। सबसे कम अंक क्या है? 48 लिख दीजिएगा। और सबसे अधिक अंक 90 92, हाँ सबसे अधिक अंक 92। तो सबसे कम अंक 48 और सबसे अधिक अंक 92। अब प्राप्त अंकों का परिसर कर लेते हैं ज्ञात। अब आंकड़ा हमने लिख लिया, प्राप्त अंक। पहला क्वेश्चन है बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक तथा सबसे कम अंक। देखिए सबसे अधिक अंक आप देख लीजिए, आपके सामने है 85, 90, 90 से भी बड़ा, हाँ 92। सबसे अधिक अंक 92 है और सबसे कम अंक देखिए, सबसे कम अंक 48, 48 से कोई छोटा नहीं है, सबसे कम अंक है 48। अब दूसरा इसी में आपका प्रश्न है कि प्राप्त अंक का परिसर ज्ञात करिए। परिसर, तो परिसर बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। अब ये क्या है? ऊपरी मतलब जो सबसे बड़ा है 92, अब निम्न मतलब जो छोटा है। तो अब इसको घटा दीजिए, 12 से 8 गया 4, 8 से 4 गया 4, ये 44 आ गया। तीसरा प्रश्न आपका है, तीसरा प्रश्न है समूह द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य। तो माध्य बराबर कुछ नहीं, आंकड़ों का योग। तो 49 प्लस 50 प्लस 85, 90, 66 प्लस 48 प्लस 92, 84 प्लस 75। ठीक है। अब कितना टोटल है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो बट्टा 9। ठीक है। अब टोटल कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, 5 4 9, 9 2 11, 11 8 19, 6 25, 25 में 0 जोड़िएगा तो 25, 5 30, 30, 30 9 39 का 9 बाकी 3, 7 3 10 8 18 9 27 4 31 6 37 9 46 8 54 5 59 4 63 बट्टा 9। इसको काट दीजिए, 9 सत्ते 63 है, तो 71 इसका माध्य प्राप्त हुआ। 71 71 इसका माध्य प्राप्त हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्न रूप से। वर्षा हुआ है रविवार को 12.2 मिलीमीटर, सोमवार को हुआ ही नहीं, मंगलवार को 20.5 मिलीमीटर,
बुधवार को 2.1 मिलीमीटर, और बृहस्पतिवार को 5.5, बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं, शुक्रवार को 1.0 और शनिवार को हुआ ये। अब ये आंकड़ा से वर्षा का परिसर, माध्य, सप्ताह की माध्य वर्षा से कम वर्षा कौन कौन दिन हुआ है, और बस 3 प्रश्न का उत्तर देना है, दे देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर सारणी बना लिया। अब 1 नंबर में हमको पूछा वर्षा का परिसर, तो परिसर पूछा, रेंज पूछा, तो परिसर बराबर आपको भी पता है, सूत्र होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे अधिक 20.5 वर्षा हुआ और सबसे कम तो 0 ही वर्षा हुआ, तो मतलब कि इसका रेंज है 20.5। अब दूसरा आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सप्ताह की माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग, मतलब 12.2 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 1.0 प्लस 0.0, और टोटल 7 दिन था, तो बटा में 7। आप सभी को जोड़ दीजिए तो माध्य निकल जाएगा। 0 पॉइंट के बाद वाला जोड़ते हैं, 0, 5, 1 6, 5 11, 2 13, 13 का 3, बाकी 1 पॉइंट के पहले वाला, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही, 1 1 2, 2 5 7, 2 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, 9 ही रहेगा, 9 2 11 का 1, बाकी 1। अब तीसरा अंक इसमें है ही नहीं, 1 2 1 3, एक बाकी था ना, तो 2 1 3, 3 1 4, और कितने अंक मैक्सिमम है इसमें, दशमलव का 1 अंक बाद है, तो ये हुआ 41.3 अब बटा 7। अब इसको भाग दीजिएगा तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 6 पर 3, 7 9 63, तो 5.9 इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माध्य 5.9। ठीक है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का, कि माध्य से भी कम, माध्य है 5.9, माध्य से भी वर्षा कम कौन कौन दिन हुआ। तो 5.9 से कम वर्षा जो है सोमवार को हुआ, सोमवार, ठीक है। उसके बाद जो है माध्य से कम वर्षा जो हुआ बुधवार को हुआ, बुधवार। उसके बाद बृहस्पतिवार को भी हुआ, बृहस्पतिवार। उसके बाद शुक्रवार को भी हुआ, तो शुक्रवार, और शनिवार को हुआ तो तथा शनिवार। मतलब कि कुल मिलाकर के रविवार और मंगलवार छोड़कर बाकी सब दिन माध्य से कम वर्षा हो। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 3 क्वेश्चन और है आपका। 9 नंबर प्रश्न है, यदि 6 8 5 x 4 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। माध्य दिया हुआ है तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो आंकड़ा दिया है, माध्य दिया है, x का मान पूछा, कुछ नहीं, माध्य का ही सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर होता आंकड़ों का योग, मतलब 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, अब बटा 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है तो बटा में 7 दिए। ठीक है, माध्य कितना है, माध्य 7 देल है तो बराबर में 7 देंगे, सभी को जोड़ेंगे। 8 6 14, 5 19, 19 4 23, 23 7 30, 8 38, अब प्लस में x, अब बट्टा में 7, बट्टा में 1 देंगे, तिरछा गुना। 38 प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो 38 प्लस x बराबर 7 7 49। ये 38 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, x बराबर 49 माइनस 38, तो x बराबर 9 से 8 गया 1 और 4 से 3 गया 1, 11। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 9 नंबर आपका बन गया। अब 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या
से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और गजब का प्रश्न है, फंसिएगा जरूर इसमें, ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, क्या क्या लिख लिया, 10 संख्याओं का माध्य 20 है, प्रत्येक से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस नॉर्मल सा हम लिख देंगे माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब माध्य कितना है तो 20 है, लिख लिए। आंकड़ों का योग मतलब वो 10 संख्याओं का योग, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का बटे आंकड़ों की संख्या। कितने संख्या का माध्य 20 है, 10 संख्या का, तो बटा में 10, यहाँ 1 रखेंगे, तिरछा गुना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सभी संख्याओं का योग बराबर 10 गुना 20, 200। जो संख्या का माध्य निकाला गया था उस संख्या का योग क्या था, 200 था। अब यहाँ पर बोल रहा है सभी से 2 घटाने पर, तो लिखेंगे अब प्रत्येक से 2 घटाने पर, तो संख्या कितना है, 10 संख्या है, तो 10, प्रत्येक से कितना घटाए, 2 घटाए, तो कुल में से कितना घटेगा, 20। तो अब लिख लेंगे अब कुल संख्या बराबर, मतलब सभी संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या बराबर, ये तो पहले तो 200 था, अब प्रत्येक संख्या से 2 घटाए मतलब 20 घटाए, अब जो है संख्या 180 प्राप्त हुआ। अब हम माध्य इसका निकाल लेंगे, माध्य बराबर आंकड़ों का योग, योग 180 है, आंकड़ों की संख्या तो 10 ही है, काट दीजिए, यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, 18 दहे 180, तो माध्य आपका नया संख्या का नया माध्य क्या हो गया, 18 हो गया, यही आपका आंसर है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का माध्य 16 है, यदि इस समूह में एक और संख्या मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाएगा। तो बताइए वो छठी संख्या जो मिलाई गई थी वो कौन सा संख्या है। आराम से बनाएंगे, हम लिख लिए 5 संख्याओं का माध्य 16 है, तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग, कुल योग, संख्याओं का कुल योग, माध्य 16 दिया हुआ है, बराबर 5 संख्या का माध्य निकाले तो पांचों का योग जो हो जाएगा, संख्याओं का योग अब बट्टे आंकड़ों की संख्या, कितना संख्या है तो 5 को संख्या, बट्टा में 1 रखेंगे, तिरछा गुना हो जाएगा, तो संख्याओं का योग बराबर 80। पांचों संख्याओं का योग कितना है, 80 है। अब इसमें एक और संख्या मिलाया, ठीक है, एक और संख्या मिलाया, अब 6 संख्या हो गया, लिखेंगे अब 6 संख्या हो गया, तो लिखेंगे 6 संख्या का माध्य बराबर कितना है, 21 है। तो फिर माध्य बराबर वही फॉर्मूला, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य कितना है, 21 है, योग वही 6 संख्याओं का योग, और संख्या 6 गो है, बट्टा में 1 रखेंगे, तो योग बराबर 1 छक 6, 2 छक 12, 126 आएगा। इधर पांचों संख्या का योग 180 है और 6 संख्या का योग 126 है, तो यहाँ लिख देंगे छठा संख्या बराबर, छठा संख्या बराबर 126 माइनस 80, क्योंकि पांचों का योग 80 था,
और 6 का योग 126 था, तो छठा जोड़े तब ना 126 हुआ। 126 में से 80 घटा देंगे तो 6 से 0 गया 6, 12 से 8 गया 4, 46 आ गया। छठा संख्या 46 आ गया, यही आंसर है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका ये जो चैप्टर था 4.1 प्रश्नावली 4.1 ये ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।